नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, शनिदेव 2022 में क्या लाने वाले हैं जीवन में, खुशियां या फिर कितना देंगे दुख? क्योंकि आपके ऊपर शुरू हो रही है शनिदेव की 7.5 और वो भी पूरे 7.5 साल तक। अब 2022 से 7.5 यानी करीब 2029 तक, 2028 के मध्य तक। तो क्या होगा, कैसे तमाम परेशानियों से बाहर निकलें, चलिए शुरुआत करते हैं। 2022 की शुरुआत से अगर हम शुरुआत करें तो 19 जनवरी 2022 बुधवार के दिन शनिदेव हो जाएंगे अस्त मकर राशि में ही, और 21 फरवरी सोमवार के दिन वो मकर में ही फिर से वो उदय हो जाएंगे। अब शनि ग्रह का जो गोचर होता है ना, ऐसी अवस्था आती है जब सूर्य के समीप आ जाता है। कुछ विशेष अंशात्मक दूरी पर शनि पूर्ण रूप से सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होता है और इसीलिए सूर्य के प्रकाश में व्यस्त हो जाता है। यदि हम सूर्य सिद्धांत की बात करें तो शनि ग्रह यदि गोचर के दौरान सूर्य से 15 अंश या उससे कम अंश की अंशात्मक दूरी पर हो तो शनि अस्त हो जाता है। तो वैदिक ज्योतिष में जो शनिदेव हैं वो सबसे मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। इसीलिए शनि ग्रह का अस्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि ग्रह शीत हवाओं का कारक है और जब भी शनिदेव ग्रह अस्त होते हैं तो प्रकृति में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं, अस्त होना का मतलब होता है तारा डूबना, शनि का लोप होना। और शनि आपका मुख्य तौर पर देखिए, आपकी 7.5 भी इसी साल शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या चुनौतियां आएंगी ये भी हम जानेंगे। लेकिन देखिए दूसरी बात, 2022 में शनिदेव वक्री भी होंगे। कब होंगे? 5 जून 2022 को, और इनकी वक्री की जो अवधि है वो समाप्त होगी 23 अक्टूबर 2022। तो जब वो वक्री अवस्था में होंगे तो ज्योतिष कहता है कि जो वक्री ग्रह होते हैं उनका अपना एक विशेष स्थान होता है। अन्य सभी ग्रहों में वे सबसे मंद गति का ग्रह है और एक राशि में लगभग शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं। जब कोई ज्योतिष यहाँ पर देखिए कुंडली का अध्ययन अगर आपका करेगा तो शनि कर्म प्रधान ग्रह है, तो जीवन में सुख कर्म क्या होगा ये सब उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, यानी उनका पद है सेवक का, दंडाधिकारी का। वो कर्मों का फल देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और जब शनि वक्री होते हैं तो कार्यों में मंदी दे देते हैं, व्यक्ति से खूब मेहनत करवाते हैं। तो शनिदेव का वक्री होने का मतलब है अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न जाकर पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होना। तो इसे शनि की वक्री अवस्था माना जाता है। हालांकि प्रतीत होता है, वो हकीकत में वास्तव में उल्टा नहीं चलते, केवल प्रतीत होता है, आभास होता है। तो शनि ग्रह का गोचर यहाँ पर बहुत मायने रखता है। अब हम जानेंगे कि आप जो मीन वाले हैं उनके लिए ये जो 2.5 साल हैं, जब शनिदेव 2022 में 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, तब आपके जो 7.5 यहाँ से शुरू होगा तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि 2022 में शनिदेव 2 बार बदलेंगे अपनी चाल, लेकिन 2022 में 29 अप्रैल को मकर से कुंभ में जाएंगे। कुंभ भी उनका अपना घर है और 12 जुलाई को वो वक्री हो जाएंगे। उल्टी चाल चलते हुए वो जो शनिदेव हैं 2022 में ही सीधी चाल में आएंगे। 29 अप्रैल से लेकर यहाँ पर देखिए 12 जुलाई से 2022 जैसे ही वो मकर राशि में गोचर करेंगे, तब यहाँ पर आप गोचर से निकल कर कुंभ राशि में पहुँचेंगे तो आपके ऊपर 7.5 आएगी। तो आपको यहाँ से सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी राशि पर 7.5 शुरू होगी, जो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको संभल कर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब 7.5 शुरू होती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही बदलाव होते हैं। जैसे कि थोड़ा टेंशन बढ़ेगा, थोड़ा भारीपन सा लगेगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा, माता पिता को थोड़ा कष्ट हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं और साथ ही रिश्तों को संभालना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 7.5 में ही रिश्ते टूटते हुए देखे गए हैं।
तो आपको इनसे बाहर निकलना होगा, इनसे मुक्त होना होगा। आपको इन चीज़ों को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो मीन वालों, जो शनिदेव हैं आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और कुंडली का 11वां भाव सामाजिक जीवन, मित्र, आय और इच्छा का भाव है, और जो 12वां भाव है वो विदेश का भाव है, व्यय का यानी खर्चों का भाव है और मोक्ष को दर्शाता है। तो जो 2022 है, शुरुआत में 29 अप्रैल तक शनिदेव आपके 11वें भाव में रहेंगे, और फिर अप्रैल माह के अंत से जुलाई माह के मध्य तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, और फिर अंत में वो वक्री होकर आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर 2022 में आपका करियर को लेकर आपको पूरी तरह से फोकस्ड होना होगा, केंद्रित करना होगा अपना ध्यान, प्रभावी ढंग से चीज़ों को प्रदर्शन करना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय आपको तरक्की मिलेगी, आपको प्रेरणा भी मिलेगी और धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। खासकर जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने मेहनत को 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए उत्तम वक्त आ रहा है। आपकी योग्यता आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही दम लेगी, लेकिन थोड़ा सा एकाग्रता भंग भी होगी, मन व्याकुल होगा। तो ऐसे में भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। जितना कर्म उतना ही फायदा। बुरी संगति से, बुरे आदतों से बाहर निकलिए, बचिए। और शनिदेव 2022 में पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे परेशानियां भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो आपको आपके जीवन साथी और बच्चों के साथ थोड़ा सा तनाव बढ़ा दे। ये मुद्दे आपके अपनों के साथ हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीवन साथी और संतान के साथ आपको बहुत संभल के, रिश्तों को बहुत ज़्यादा, चूँकि ये रिश्ते बहुत नाजुक है, आपको संभल कर बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना है। और ग्रहों की चाल ये कहता है कि सारा विवाद सुलझ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको खुद से मैनेज करना है, एकदम से माथा को ठंडा रखकर। शुरुआती चरण है 7.5 का, संभल कर आगे बढ़ना है। और स्वास्थ्य के मामलों में वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी छाती की समस्या, हृदय की समस्या, पेट की समस्या, ये 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि छोटी मोटी चीज़ें हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप पहले से हार्ट के पेशेंट हैं, आपको पेट की समस्या है, तो आपको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना होगा, क्योंकि सावधानी रखनी ही होगी। 7.5 में स्वास्थ्य पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर के शरण में रहे। रोज शाम में, रात में सोने के पहले ओम संग शनिचराय नमः या फिर ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनिचराय नमः, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप करें। हालांकि उतना ज़्यादा कष्ट नहीं है अभी 2022 में। हम आपको फिर समय समय पर बताते रहेंगे कि अगर जब कष्ट बढ़ेगा तब क्या उपाय करना है। लेकिन अभी इतने में ही आपका काम चल जाएगा, या फिर शनिदेव इतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अपने से जो छोटे हैं, जो सहायक है, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें और गलत संगति से, गलत लोगों से दूर रहें, वरना दंडाधिकारी हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।